हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों। आज जिस लोकप्रिय पर्व की बात कर रहे हैं वो है खतड़वा, जिसमें लोग बागों ने भ्रांतियाँ फैला दी कि भाई खतड़वा में दो पक्षों के बीच का समय ले लिया गया। कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर के तरह तरह की बातें बताई गई, जबकि यह सब भ्रांतियाँ हैं, जिसमें खतड़वा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और गरुड़ सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा प्राचीन इतिहास के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने यह चीज़ कहीं अपनी किताब में नहीं लिखी है। आप इस वीडियो को पूरी ओर से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि लोग बागों ने इसको गलत रूप से, गलत धारणा के रूप में प्रचलन में लेके आए हैं। जबकि खतड़वा एक लोकप्रिय त्योहार इसलिए मनाया जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है और वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। शरद ऋतु का आगमन होते ही जानवरों को कुछ ठंडक भी लगने लग जाती है और इसमें भगवान सूर्य जो हैं संक्रमित होकर करके कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और शरद ऋतु का प्रारंभ हो जा रहा है। पितरों का आगमन हो रहा है और इस बीच में जो संक्रांति आती है, पूरे बरसात के समय में कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, सांप कीड़े आदि, और उस समय किसी को इतना जानवरों के प्रति गौशाला में आदि में कहीं पर भी सफाई व्यवस्था करने का समय नहीं रहता, या समय रहता भी है तो कर नहीं पाते, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कार्य मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु के आगमन के दिन ही माताएं और वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जिनके गौशालाएं हैं, ज़मीन वाले हैं, वह क्या काम करते हैं, सर्वप्रथम आज के दिन गाय को और भैंस, गाय आदि, इनको जो गौशाला है उनसे बाहर कर देते हैं और वहाँ पूरी लिपाई पोताई करी जाती है, खूब आग जलाई जाती, धुआं करा जाता है वहाँ पहले सुबह से ही, और गायों को नहला धुला कर के तैयार है, क्योंकि कहते हैं कि ये गायों का त्यौहार है, आज का दिन गायों का त्यौहार है, तो उसमें पूरी सफाई कर। इसलिए इसका कारण ये भी है कि जो गायों में जो बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों को भी आग से या लाल मिट्टी से, कहते हैं कि लाल मिट्टी पूरे गौशाला में लिपाई करी जाती थी, जिससे कि जो कीड़े पतवार जो होते थे वो मर जाए, और जैसे ही वो मर जाए तो अब शरद ऋतु में गाय बच्चा आराम से रह जाए, सर्प आदि का भय कम हो जाए, पूरे जगह जगह पर जहाँ पर गड्ढे हुए रहते थे, बिल थे, उनको मिट्टी से ढक दिया जाता है। और पशुओं की मंगल कामना के लिए वहाँ पर हाथ जोड़े जाते हैं भगवान से, कि यह लोक पर्व, जिसका खतड़वा का जो शब्द की व्याख्या हुई है वो खातड़ से हुई, खातड़।
पुराने लोग आज भी कपड़े को खतड़ कहते हैं। मतलब पहाड़ी में आज भी हम लोग भी आज भी जब पहाड़ में चले जाते तो रात में ओढ़ने के लिए खतड़ ओढ़ लिया, खतड़ ओढ़ लिया, ये ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दिन से ही खातड़ मतलब जो रजाई निकलती है आज से शुरू हो जाती हैं। तो उस खातड़ शब्द से ही खतड़ुआ शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका एक दूसरा कारण यह भी है, खुर खुरप खुरपका मतलब गायों के पाँव में खुरपका जैसी बीमारी होती है, और मुखपका, इन दो बीमारियों के लिए वहाँ पर गायों के पूंछ में गिरुआ जैसा गिरुआ लगाया जाता है, जिससे कि वह बीमारी न हो। और पूरे गौशाला में लाल मिट्टी और चूने से चारों ओर से रख दिया, जिससे कि सारे कीड़े मकोड़े मर जाएं। अब सायंकाल के समय में, जब सायंकाल होता है, गाय को खुश घास और पकवान आदि बना कर करके दिया जाता है। सायंकाल के समय में घर से एक जलती हुई मशाल निकाल दी जाती है, जिससे कि घर की निगेटिव अग्नि, अब क्या होता है, आग से निगेटिविटी खत्म होती है, ऐसा पहले से ही कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो घर के अंदर से लेकर गोठ से, जो गौशाला है उसको गोठ कहते हैं, उसके अंदर से जलती हुई राख और घर के उसको घुमा कर करके जंगल में एक जगह पर बहुत सारे गांववासी या क्षेत्रवासी उसमें मिल कर करके एक बड़े पेड़ में वो करते हैं, पेड़ को इकट्ठा वहाँ पर घास फूस और चीड़ के पेड़ में डाल कर करके उसको जलाते हैं। अब जलाने के बाद जब बड़ी लपेटें उसमें आग की आती हैं, तो दूर दूर से कीड़े मकोड़े पतंग सब उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। क्योंकि खरपतवार जितने भी वो आते हैं, वो उसमें दूर दूर से जहाँ जहाँ ये आग लगी होती है उसको देख करके आते हैं, उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि अब यहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं अग्निदेव से कि भैया हमारे, पहले से तो पशुधन ही सब कुछ था ना, अब नौकरी, आज उस समय कहते थे भगवान हमारे पशुओं की रक्षा, पशुधन ही सबसे बड़ा धन है। पशुओं के लिए रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते थे कि यह सब सही हो जाए, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर गायों को कुछ न, अगर गायों को कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करें, उन्हीं से सब कुछ चलता था, गायों से ही धन धान्य की वृद्धि होती थी। तो इसलिए यह खतड़वा बनाया जाता है। इसमें किसी भी क्षेत्र, किसी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा वाला कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने इसको एक कुमाऊं के सेनापति गैर सिंह के बारे में वर्णन करा है, और गढ़वाल के एक राजा खतड़ सिंह खतड़वा के बारे में इनको इसको हरा दिया। लेकिन हमने जहाँ तक भी इतिहासकारों से पुरानी कहीं पर इसका उल्लेख नहीं आया। यह मनगढ़ंत कहानी किसी ने अपने बच्चों को सुना दी, वही चलते हुए आई। जैसे नंदा राजजात जो यात्रा है, प्रारंभ में एक घर से शुरू हुई, लेकिन उसका क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते आज हर व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा वह हो गई, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र की हो, गढ़वाल के क्षेत्र की हो, तो उसको सब लोग मानते। इसी प्रकार से यह खतड़वा गायों का त्यौहार है। यह चाहे हमारे गढ़वाल के लोग हैं, भाई हैं, या कुमाऊं के भाई हैं, सब के लिए गाय की रक्षा के लिए है। गाय जानवरों की रक्षा के लिए, जैसे फसलों की रक्षा के लिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जब अग्नि जलती है, बड़ी से तेज अग्नि जलती है, तो उसमें जंगलों में जगह जगह पर यह खतड़वा नाम का जो ये जलता है, तो इससे जितने भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर इसकी लपेटें होती हैं, इसको देख करके सांप कीड़ा बाघ जानवर सब भाग जाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पशु सुरक्षित रहते हैं, यही खतड़वा है। आप 16 तारीख को पड़ने वाले खतड़वे पे
आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसको अन्यथा मत लें, यह एक धार्मिक कार्य है, इसको बढ़ावा दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।